अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो आपका पूरी ये जगह है वो आपको सरकार को देनी होगी। उसके बाद वो सरकार सोचेगी कि हमें विचार करेगी। उसके बाद विचार करेगी, यानी कि पहले आकलन किया जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी उस, यानी कि घर देंगे बाद में, पहले घर लेने की प्रक्रिया पहले करना चाह रहे हैं, पहले घर लेना चाह रहे हैं। ऐसा कभी कुछ किसी का हुआ भी नहीं है जो पीड़ित है उसको मतलब घर तुम हैंड ओवर करोगे पहले उसको मतलब पूरी तरह से उसके पैर तोड़ दोगे, उस पर रह क्या जाएगा फिर आपको कोई पता नहीं है दे न दे कोई पता भी नहीं इन लोगों को। जीवन यापन तो ऐसे चल रहा है, घर में कैद है 4 साल से। अब 4 साल हो जाएंगे सितंबर में। ना नौकरी पे जा पा रहा है, ना कोई कहीं जा पा रहा है। लाइफ पूरी खराब हो रही है। जेल वाली पूरी जिंदगी ऐसे लग रही है कि कब तक रहेगी ये। हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो बेटी है उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे देश को भूल जाने की आदत बहुत पुरानी है। कई बार बड़े बड़े मामले हाईलाइट होते हैं और फिर कुछ दिन बाद शांति पकड़ लेते हैं। कारण ये है कि हमारे डीएनए में ये समस्या है कि हम चीज़ों को एकदम हाइप से सोचते हैं और अचानक भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 14 सितंबर 2020 लॉकडाउन खुलने के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में हाथरस में घटी घटना, शायद आपको अब कुछ याद आ जाए। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि घर का जो केस था, यहाँ पर जो रेप पीड़िता की मृत्यु हुई, पूरे देश ने इसको झकझोर करके रख दिया था। उस वक्त पूरा देश, पूरा मीडिया एक हो चुका था और सब तरफ ये दिखाई दे रहा था कि अब इस देश में न्याय की क्रांति निकलेगी। लेकिन वो क्रांति ठंडी पड़ गई, आगे चलकर कुछ भी नहीं हुआ। चार जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उसमें से 3 बरी हो गए, एक को सजा हुई है। सजा भी उस केस में जो कि केस की मांग ही नहीं थी। हत्या और रेप का केस तो पूरी तरह से खारिज ही कर दिया गया। पुलिस की चार्जशीट में कहाँ गड़बड़ी हुई, केस लड़ने में कहाँ गड़बड़ी हुई, आज हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं। हम निरंतर बारंबार आते रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि चुनाव का मौसम है, आप घूम रहे हैं चुनाव के समय। हम पिछले वर्ष भी आए थे इनके पास, तमाम समय समय पर इस केस की प्रोसेस को जानते रहे हैं कि कहाँ चल रहा है ये केस। तो परिवार के उनके दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी, देखिए, चुनाव का तो मौसम चल रहा है, चुनाव की तो बात नहीं करेंगे। सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे कि फिलहाल जो केस का जजमेंट आ चुका है, उसके बाद की स्थिति में और पहले की स्थिति में क्या फ़र्क रहा है? फर्क तो यही है कि कैद वाली जिंदगी जी रहे हैं हम। और जो 4 अपराधी थे उनको 3 को छोड़ दिया गया है। एक को हल्की फुल्की धाराओं में उसको सजा दे दी है। बाकी हम लोग उसके तीनों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी हो गई है हमारी। हाई कोर्ट में अपील करी गई है। पहले जो केस लड़ रही थी सीमा कुशवाहा, अब वो केस नहीं लड़ रही हैं? नहीं, वो केस नहीं लड़ रही है। वो केस जो है ये एडवोकेट महमूद पराचा लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट में वही आपके अपील करता है? हाँ, वही उन्होंने अपील करवाई है। बाकी के 2 केस और चल रहे थे। जब मैं लास्ट बार आपके पास आया था तब एक रात को जो जला देने वाला जो केस था, उस केस का क्या रहा? वो लखनऊ में वो चल रहा है। उसमें अभी फरवरी में इसमें मार्च में डेट पड़ी थी। नौकरी और देने के खिलाफ वो मतलब सरकार कह रही थी। तो और क्रिमिनेशन वाला भी उधर ही चल रहा था। 2 केस चल रहे थे, क्रिमिनेशन का चल रहा था और नौकरी वाला केस चल रहा था। तो उस नौकरी वाले केस में जो है कोर्ट ने इनको सरकार को नोटिस किया दोबारा से, इनको नौकरी और वो अभी तक क्यों नहीं दी गई, क्योंकि पहले ही नोटिस कोर्ट 2022 में कर चुका है। फिर दोबारा से कोर्ट ने वो नोटिस किया है, लेकिन उसकी अभी डेट जो है पिछली डेट लग नहीं पाई, उसमें क्लियर नहीं हो पाया। सरकार को जवाब देना है कि क्यों नहीं दी अभी तक। सरकार ये चाह रही है कि मतलब जो नौकरी और जो घर दिया जाएगा, तो वो सोच रही है कि हमें इधर हाथरस से या एटा कासगंज 3 ऑप्शन दिए। परिवार को पहले अपना घर हैंड ओवर करना पड़ेगा। जी, क्या? परिवार को पहले अपना घर हैंड ओवर करना पड़ेगा। जो भी जमीन जो भी कुछ है हमारे पास यहाँ पर, जो हमारा सरकारी आवंटन जो जगह है, पूरी जो भी हमारे यहाँ की जो भी भूमि है वो पूरे हैंड ओवर करके। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो आपका पूरी ये जगह है वो आपको सरकार को देनी होगी। उसके बाद वो सरकार सोचेगी कि हमें विचार करेगी। उसके बाद विचार करेगी, यानी कि पहले आकलन किया जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, उसके वैल्यू के अनुसार वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये और हमें तो बोला था कि हमारी तो ये पूर्वजों की जमीन है और जो घर है हम ऐसे कैसे दे देंगे। और ये जो एसडीएम वगैरह आए थे यहाँ पर, वो लेके अपना अपना लेटर कि हमें तो कुछ नहीं, आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप अपने बताइए। बाकी सरकार की तरफ से तो अलीगढ़ और एटा और कासगंज, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में देने के लिए बोला गया है। अलीगढ़, एटा और कासगंज, यानी कि घर देंगे बाद में, पहले घर लेने की प्रक्रिया पहले करना चाह रहे हैं, पहले घर लेना चाह रहे हैं। अब कोई पता भी नहीं है हमारे पहली बात, हम अपना घर देंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही हम ही पहले पीड़ित है, पीड़ितों को ऐसे भगाते रहेंगे तो एक तरह से इनका एक रूल से निकल जाएगा।
ऐसा कभी कोई किसी का हुआ भी नहीं है जो पीड़ित है उसके मतलब घर तुम हैंड ओवर करोगे पहले उसको मतलब पूरी तरह से उसके पैर तोड़ दोगे, उस पर रह क्या जाएगा फिर आपकी कोई पता नहीं है, दे न दे कोई पता भी नहीं इन लोगों का। जीवन यापन किस तरह चल रहा है अब जब से काम वगैरह किस तरह? जीवन यापन तो ऐसे चल रहा है, घर में कैद है 4 साल से, अभी 4 साल हो जाएंगे सितंबर में। ना नौकरी पे जा पा रहा है, ना कोई कहीं जा पा रहा है, लाइफ पूरी खराब हो रही है। जो थोड़ी बहुत जमीन है उसमें अपना गेहूं वगैरह अपना बाजरा वगैरह कर लेते हैं इनके सहारे। अब जो हमारे साथ जैसे सीआरपीएफ लगे हुए तो उनके साथ हमारा अपना मतलब खाने के लिए अनाज हो जाता है। प्रोटेक्शन अभी तक वैसी ही है, उसमें भी कोई बदलाव हुआ है? बदलाव नहीं है, वैसे की जैसे 3 साल 4 साल से वैसे ही चल रही है, बदलाव कुछ है नहीं है। इस वजह से कहीं जाना आना भी नहीं हो पाता, कहीं भी आप जा नहीं सकते? कहीं नहीं, खाली बस सरकारी जो भी हमारा कोर्ट कचहरी और जैसा कि दवा गोली राशन वगैरह जो भी कुछ लेना है बस वो इसी के लिए हमारा का मतलब कि जाना बाहर होता है, बाकी और कुछ नहीं है। किसी के हम लोग अपने की शादी में या किसी के उसमें भी नहीं जा पाते हैं। मतलब एक तरह से जेल वाली पूरी जिंदगी ऐसे लग रही है कि कब तक रहेगी ये। हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, एक बेटी है उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। तो अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर जैसे ये घटना घटी उसके बाद से जो सामाजिक आपका जो मेल जोल है वो पहले से उसमें कितना फर्क आया है? मेल जोल तो हमारा तो पहले भी हम लोग मतलब ही नहीं रखते थे, आज भी नहीं, क्योंकि गांव का माहौल ही यहाँ का तो शुरू से वही रहा है। क्योंकि यहाँ हमारे 1-2 लोगों के घर हैं, तो वो तो हमसे मतलब ही नहीं रखते, पहले से भी नहीं, आज भी नहीं रखते वो। क्षत्रिय समाज के घर ज्यादा ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ हाँ उनके ज्यादा है, हमारे समाज के 2-3 तो उनमें कोई ऐसा घर परिवार ऐसा निकल करके नहीं आया जिसने आपकी इस मामले में सहायता करी हो या आपके लिए आपके कंधे पर हाथ रखा हो कि नहीं हम आपके साथ हैं? नहीं, आज तक कोई इनका एक बच्चा भी नहीं आया सपोर्ट के लिए कि हम साथ हैं। कोई ये तक नहीं पूछने आया कि आपके साथ तो क्या हुआ था। यानी कि एक मुश्त बिल्कुल पूरी तरह से लामबंदी है दूसरी तरफ के लोगों से। बाकी अभी जो हाल ही में चुनाव की बात तो वैसे नहीं करना चाह रहा था मैं। पिछले जो सांसद रहे राजवीर सिंह दिलेर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अब हाथरस की सीट से अनूप वाल्मीकि हैं शायद कोई, वो खड़े हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी कोई है जसवीर वाल्मीकि। क्या अभी तक इनमें से कोई आपके घर आया है अभी तक वोट भी मांगने या वोट ना भी मांगने, आपको सिर्फ सांत्वना देने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? दोनों में से कोई नहीं आया। तो देखिए यही है, मैंने अभी शुरुआती प्रस्तावना में यही आपको बताया कि जब मामला घटित होता है तो उस वक्त बड़ा हाईलाइट मामला होता है, लोग आते हैं और खूब भीड़ होती है, खूब रोष होता है, बाद में सब धीरे धीरे भूल जाने की वही बीमारी है। और चुनाव का समय है, इस वक्त नहीं आ रहे हैं तो सोचिएगा कि इनमें से चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, हम किसी एक की नहीं कह रहे, कोई भी उम्मीदवार जीत जाए तो जीतने के बाद ये कौन सा किसी के घर पहुंच जाएंगे। क्या लग रहा है, जो न्याय का इंतजार है कि अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं इस जजमेंट को पलटने के लिए? कितनी उम्मीद है? महमूद पराचा से बातचीत चल रही है, कितने आपको वो जानकारी दे रहे हैं कि क्या हो सकता है इस केस में? और उन्होंने तो यही बोला था शुरू में, अपील में गए जब ये केस को उन्होंने अपने उसमें लिया है तभी वो बोल रहे थे, बोला केस को शुरू से इसको तोड़ा गया है, कमजोर कर दिया गया है, लेकिन चीजें खराब हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं, अभी हम संभालेंगे और आपको न्याय पक्का मिलेगा। उन्होंने आपको पूरा आश्वासन दिया हुआ है। चलिए, तो देखिए हम बारंबार हर बार कुछ महीनों में कोशिश करते हैं कि इस परिवार से मिलते रहें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे कि भूलने की बीमारी सभी को नहीं है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कोर्ट के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए, उनको न्याय मिले, जल्दी मिले, तेजी आए उस न्याय में, ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे कि कोर्ट कचहरी अभी भी काम कर रही हैं और सही तरीके से कर रही हैं। आप जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सोचिएगा कि एक बार ये घटना अगर आपके साथ घट जाती या आपके घर पर, आपके किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करिए, किसी भी समाज से हो आप, किसी को भी आप समर्थन दीजिए, लेकिन जब न्याय संगत बात हो तो न्याय संगत ही बात होनी चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।